हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी गिव मी वन चांस। जो चल रही थी हमारी, उसका पार्ट वन में हमने देखा कि कोमल जो होती है वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। उसे लग रहा होता है अंजलि उसके और उसकी दीदी के प्यार के बीच में आ रही है। तो कोमल थोड़ा थोड़ा अंजलि को डिसलाइक करने लगती है। तो चलिए पार्ट टू शुरू करते हैं। तो अगला दिन आता है, मॉर्निंग होती है, मौसम जो होता है बहुत बारिश वाला लग रहा होता है। पलक बर्तन धो रही होती है, तो वो कोमल को आवाज़ मारकर कहती है कि कोमल, ऊपर से कपड़े उठा लाओ वरना भीग जाएंगे। कोमल को सुनाई नहीं देता क्योंकि वो अपने कानों में हेडफोन्स लगा के सॉन्ग सुन रही होती है और आराम से बेड पे पड़ी होती है। तो ये बात अंजलि को सुनाई दे जाती है, तो वो जल्दी से ऊपर चली जाती है और धीरे धीरे कपड़े उतारने लग जाती है छत से, जो भी सूखने के लिए डाले होते हैं। मौसम ठंडा होता है इसलिए कल के डाले कपड़े अभी सूखे नहीं होते। तो सब जो अंजलि होती है वो सारे कपड़े उठा के, मतलब उठाते उठाते वो खुद भी थोड़ा थोड़ा भीग जाती है क्योंकि कपड़े तो सूखे नहीं होते। तो धीरे धीरे वो सभी कपड़े, मतलब आधे से ज़्यादा कपड़े तो वो उतार चुकी होती है छत से। दूसरी तरफ जो पलक होती है वो अपने बर्तन बुर्तन साफ सुफ करके वो अपने कमरे में आ रही होती है। तो कमरे में वो देखती है कि कोमल जो है वो आराम से लेटी पड़ी है और गाने सुन रही है। तो वो कोमल को डांटती है, कोमल तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें छत पे जाने के लिए कहा था ना, कपड़े डाले हैं मैंने ऊपर। कोमल कहती है, कब कहा यार, ऐसे मत चिल्लाओ ना। पलक, क्या मत चिल्लाओ, इतनी मेहनत से कपड़े धोए हैं मैंने। अब अभी बारिश पड़ जाए तो सभी किए किराए पे पानी फिर जाएगा। चलो अब जल्दी से ऊपर चलो और कपड़े उतारने चलते हैं, चलो। तो वो दोनों छत पर जाते हैं, तो देखते हैं कि अंजलि ने आधे से ज़्यादा कपड़े निकाल लिए मतलब उतार लिए होते हैं छत से। तो कोमल कहती है, अंजलि ने तो लगभग सभी कपड़े उतार ही लिए हैं। तो पलक दी, आप नीचे जाओ, मैं बाकी के कपड़े ले आऊँगी। तो पलक कहती है, ठीक है, अभी बारिश शुरू होने ही वाली है। अरे ये क्या, बारिश शुरू भी होगी? मैं तो जल्दी जल्दी नीचे जा रही हूँ। अंजलि तुम भी आ जाओ कपड़े लेकर। बाकी के कपड़े कोमल उतार के ले आएगी। तो पलक तो नीचे जल्दी से भाग जाती है। कोमल जैसे ही कपड़ों की ओर बढ़ने लगती है उसका पैर फिसल जाता है और गिर जाती है। अंजलि भी नीचे चली ही गई होती है। अंजलि सोचती है बारिश तो पड़ रही है, अभी तक आई क्यों नहीं। तो वो ऊपर चली जाती है, ऊपर देखती है तो सभी कपड़े अभी तक पड़े ही होते हैं और कोमल जो है वो नीचे बैठी हुई होती है। वो जल्दी से सभी कपड़े उठाती है और ऊपर के ही एक रूम होता है, उसके अंदर वो रूम में रख देती है। और फिर वो पूछती है, अरे कोमल, तुम ऐसे बैठे क्यों हो यार, बारिश हो रही है। तो वो कोमल कहती है, बैठी नहीं हूँ, मैं गिर गई हूँ, मेरे पैरों में चोट लग गई है। आपको लगता है मैं पागल हूँ, बारिश में नीचे बैठूंगी? अरे चोट लग गई है मेरे, मुझे उठाओ। अंजलि कहती है, हाँ हाँ एक मिनट। तो वो पूरी तरह से भीग गए होते हैं दोनों। तो कोमल जो होती है, अंजलि उसे उठाती है और धीरे धीरे वो दोनों वो जो छोटा सा कमरा होता है छत पर, अंदर चले जाते हैं। कोमल, आओ कितना दर्द हो रहा है, इतनी जोर से चोट लग गई है, मेरा भी पैर आज ही फिसलना था और इस बारिश को भी आज ही होना था। अंजलि कहती है, ज़्यादा दर्द हो रहा है? कोमल कहती है, नहीं नहीं, मेरा तो दिमाग खराब है, मैं तो चिल्लाने के मूड में हूँ आज। एक बार, लेकिन मेरे को एक बात नहीं समझ आ रही, पलक दीदी ने मेरे को कपड़े उठाने के लिए कब कहा? और अगर मुझे कहा ही था तो आप कैसे ऊपर आ गई, मतलब कपड़े उठाने? और अगर आपको पता ही था तो मेरे को बुला लिया होता। अंजलि कहती है, आप फ़ोन पे बिजी थे तो मुझे लगा कि आपको डिस्टर्ब ना करूं, तो मैं खुद ही चली गई कपड़े उतारने। अरे यार, तो बुला लिया होता, कोमल कहती है। तो बुला लिया होता, मुझे पलक दीदी से डांट पड़वानी जरूरी थी? सब आपकी गलती है, आपकी वजह से मुझे पलक दीदी से डांट पड़ गई। तो अंजलि कहती है, सॉरी सॉरी, मैं ये मेरी गलती थी, अब से मेरे से ऐसा नहीं होगा। कोमल कहती है कोमल कहती है, अरे इतनी ठंड है और ठंड में बारिश,
हे भगवान, हम दोनों के कपड़े भी गीले ही पड़े हैं, तो बहुत ठंड लग रही है। अंजलि कहती है इन सब कपड़ों में से एक तुम्हारा जो कपड़ा है वो सूख गया है, तुम उसे चेंज कर लो। तो कोमल कहती है कि हाँ, कपड़े तो मैं चेंज कर लूँ, लेकिन आपके सामने। अंजलि कहती है नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा, मैं आंखें बंद कर लेती हूँ और तुम चेंज कर लो। तो कोमल कहती है अगर आपने आंखें खोल ली तो। अंजलि फिर क्वेश्चन मार्क वाली निगाहों से उसको देखती है। तो कोमल कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, आंखें बंद करो, मैं चेंज कर लेती हूँ। तो अंजलि आंखें बंद करती है और कोमल फटाफट से चेंज कर लेती है। तो अब लेकिन अंजलि के कपड़े अभी भी गीले होते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और उसके मतलब वो थोड़ा थोड़ा काँप रही होती है। उसका जो मतलब उसे थोड़ा थोड़ा फीवर सा, ऐसे फीवर्स वगैरह लग रहा होता है। कोमल कहती है कि यार मुझे नहीं लगता कि अब दोपहर से पहले बारिश रुकने वाली है, चलो भागकर नीचे चलें। और तुम भी तो कांप रही हो, तुम्हें मतलब तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तो चलो नीचे नीचे, चलो जल्दी से नीचे चलें। अंजलि कहती है सर्दियों, एक तो सर्दी का मौसम है, सीढ़ियों पे वो जो हरा हरा सा लगा नहीं होता, कोमल कहती है उसे फंगस कहते हैं। तो अंजलि कहती है हाँ हाँ वही फंगस, तो फंगस लगा हुआ है और बारिश का मौसम भी है। अगर हम ऐसे ही भीगते, मैं तो भीगी हुई हूँ, अगर मैं नीचे गई तो नीचे जो सफाई की है वो भी खराब हो जाएगी। ऊपर से घर में गेस्ट भी आए हुए हैं, ऐसे गीले कपड़ों में तो उनके सामने मैं जा नहीं सकती। ऊपर से अगर नीचे हम सीढ़ियों से गए तो पक्का हम गिर जाएंगे सीढ़ियों पे। तो अंजलि ऐसा सब ऐसा कह रही होती है। तो काजल कहती है हाँ ये भी आपकी बात सही है। तो अंजलि अंजलि कहती है चलो कोई बात नहीं, ये जो क्या कहते हैं, ये जो खटिया पड़ी है ना इसे ही बिछा लो। उसे खटिया को मंजा भी कहते हैं, तो मंजा पड़ा है या खटिया पड़ी है, इसे बिछा लो। तो कोमल बिछाती है और वो दोनों उस पर बैठ जाते हैं। तो कोमल कोमल जो होती है वो बैठी हुई होती है और अंजलि बहुत ज़्यादा कांप रही होती है। तो कोमल कहती है कि मतलब आपको तो बहुत ज़्यादा मतलब कांप कपी आ रही है, यहाँ पे कोई और कपड़े नहीं पड़े, देख लो अगर पड़े हो तो आप भी चेंज कर लो। तो वो बैठी हुई होती है। तो अंजलि अंजलि उसके हाथों पे हाथ रखने वाली होती है और उसे कहने वाली होती है। जैसे ही अंजलि अपना हाथ जो कोमल के हाथों पे रखती है तो कोमल वाइब्रेट हो जाती है, और उसकी हार्ट बीट तेज 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 चलने लगती है। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी होती है और उसकी जो जैसे जान ही निकल रही होती है। तो कोमल कोमल ये सोचती है हे भगवान, ये मेरे को ये क्या हो रहा है। तभी अंजलि कहती है क्या हुआ। तभी कोमल कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं। तो कोमल नोटिस करती है कि उसका हाथ जो है बहुत गर्म हुआ होता है। तो कोमल उसके सिर पे हाथ रखती है और कहती है तुम्हें तो सर्दी लग चुकी है, तुम्हें बुखार हो रहा है, तो हमें नीचे जाना चाहिए। तो अंजलि कहती है हमें नीचे नहीं जाना चाहिए। तो कोमल कहती है मेरी बात तो मानोगी नहीं। अच्छा ठीक है, चलो देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा। उसे कोमल को अलमारी दिखती है, तो वो अलमारी खोलती है। उसमें एक शर्ट और एक कोट पड़ा होता है, ठंड में बस ऊपर का लॉन्ग कोट ही पड़ा होता है। तो अंजलि अंजलि कहती है ये क्या निकाला। कोमल कहती है आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये शर्ट पालो या तो ये कोट पालो। अंजलि कहती है क्या, ये किसका शर्ट है, ये किसका कोट है, मैं ऐसे कैसे किसी के कपड़े डाल लूँ, और ऊपर से ये सिर्फ कोट ही है। तो कोमल कहती है क्या हुआ, यहाँ पे और कोई थोड़ी ना, मैं ही हूँ, कोई बात नहीं आप डाल लो। अंजलि कहती है चलो अब तुम तो मानने वाली नहीं, ठीक है मैं डाल लेती हूँ। तो वो कहती है चलो आंखें बंद करो। कोमल कहती है हाँ आंखें बंद करूँ, अगर मैंने खोल ली तो। अंजलि फिर क्वेश्चन मार्क की निगाहों से उसे देखती है। कोमल कहती है चलो चलो, मैं तो आंखें बंद ही कर लेती हूँ और शायद नहीं खोलूँ। फिर अंजलि उसे कहती है मुझे पता है तुम ऐसे नहीं करोगी, तुम आंख बंद करके रखोगी। कोमल कहती है ओ तो मैं ऐसे करूँगी, आपको कैसे पता, शायद मैंने खोल ली तो आंखें। अंजलि कहती है यार तुम ये क्या कह रही हो। तो कोमल कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, तुम चेंज कर लो, मैं पक्का आँखें नहीं खोलूँगी और दूसरी तरफ भी मुँह कर लेती हूँ। तो अंजलि चेंज कर लेती है और फिर कोमल इधर मतलब जिस तरफ उसका मुँह होता है वो अंजलि को देखती है। अंजलि ने सिर्फ और सिर्फ एक कोट डाला होता है,
तो कोमल कहती है कोट डाल लिया, शर्ट डाल लिया होता। तो अंजलि कहती है इतनी ठंड में मैं शर्ट डालूं एक। कोमल कहती है हाँ ये भी बात है। तो लेकिन अंजलि सिर्फ एक कोट में बहुत अच्छी लग रही होती है, और उसकी सर्दी भी लगी होती है। उसके जो लिप्स होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वो खुद भी पूरी वाइब्रेट कर रही होती है। कोमल जो होती है वो, उसकी नज़र जो है लिप्स पे पड़ जाती है, और उसकी नज़र लिप्स पे हट ही नहीं रही होती है। तो धीरे धीरे अंजलि उसकी तरफ बढ़ती है। कोमल की जो हार्ट बीट है वो तेज 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 और ज़्यादा तेज हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, और उसका चेहरा जो होता है ना वो देखने लायक होता है। अंजलि अंजलि धीरे 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 उसकी तरफ बढ़ रही होती है, और कोमल की हार्ट बीट तेज तेज तेज। अंजलि कहती है क्या हुआ, मैं साथ में बैठ जाऊं ना। तो कोमल कहती है हाँ हाँ। अंजलि कहती है मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा बुखार हो रहा है और थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है। कोमल कहती है हाँ 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 हाँ। तो अंजलि कहती है क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो। कोमल कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, भूख, हाँ भूख मेरे को भी लग रही है। तो अंजलि कहती है मेरा तो पकौड़े खाने का मन हो रहा है, काश पकौड़े मिल जाए मुझे कहीं धरती से आके, कहीं से आसमान से पकौड़े गिरने लग जाए, ये बारिश ख़त्म हो जाए। तो कोमल हंसते हंसते कहती है हाँ। तो अंजलि कहती है मैं तो पकौड़े खाऊंगी, तुम क्या खाओगी। कोमल कहती है तुम्हारे लिप्स। अंजलि कहती है क्या। कोमल कहती है कुछ नहीं, मेरे मुंह से तो वैसे ही निकल गया। अंजलि कहती है कुछ भी निकला, मुझे सुनाई नहीं दिया। तो कोमल कहती है शुक्र है। तो अंजलि जो होती है वो खटिया पर, मतलब मंजे पर, उसे थोड़ा बुखार होता है, वो लेट जाती है। पर जो कोमल होती है उसकी नज़र तो उसे लिप्स से हट ही नहीं रही होती है। तो अंजलि तुम क्या कर रही हो। कोमल कुछ नहीं, तुम सो जाओ। अंजलि कहती तुम ऐसे देखोगी तो मैं सो चुकी फिर। कोमल कहती है अच्छा अच्छा, ओके यार। तो कोमल वहाँ खटिया से उठ जाती है, और साइड में एक चेयर पड़ी होती है उस पर बैठ जाती है। अंजलि धीरे धीरे सो रही होती है, और कोमल इसे ही देख रही होती है। कोमल सोचती है यार मैं तो कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी, ये अंजलि बहुत स्वीट है, मतलब एकदम से बहुत स्वीट है, चॉकलेट से भी ज़्यादा स्वीट है। मैं ऐसे कैसे सोच रही थी इसके बारे में, यार ये मेरी गलती है, मुझे किसी के बारे में भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तो वो धीरे धीरे, कोमल जो होती है धीरे धीरे अंजलि की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। और बारिश भी 2 घंटों के बाद ख़त्म ही हो चुकी होती है। पलक सोचती है नीचे दूसरी तरफ कि अभी तक ये दोनों आए नहीं, ऊपर क्या कर रहे हैं, बारिश भी ख़त्म होगी। तो वो ऊपर जाती है, और कोमल जो होती है वो तो देख ही रही होती है अंजलि को। पलक देखती है, पलक सिर पे उसके लगाती है एक, कोमल के। फिर कोमल कहती है आउच, ये क्या था। पलक कहती है ये तुम क्या कर रही हो, उठो, उठ के सारे कपड़े नीचे लेके जाओ, बारिश बंद हो चुकी है कब की, तुम्हें होश है कि नहीं, नींद से जागो यार, दिन में भी सोना शुरू कर दिया, अब उठो। कोमल उठती है, और अंजलि तो अंजलि की धीरे धीरे नींद खुल जाती है। तो पलक कहती है अरे उठो अंजलि उठो, ये क्या पहना है और ये क्या हुआ तुम्हें, अरे तुम्हें तो बुखार है, चलो। पलक कहती है कि मैं सारे कपड़े ले जाती हूँ, कोमल तुम ये अंजलि को उठा कर लेकर आओ। अंजलि थोड़ी थोड़ी ज़्यादा फीवर में होती है ना, तो उससे उसकी शरीर में वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो पलक सारे कपड़े उठा के नीचे ले जाती है, और कोमल जो होती है वो अंजलि को अपने कंधे, मतलब अंजलि का हाथ एक अपने कंधे पे रख के धीरे धीरे उसे नीचे ले जा रही होती है। और पौड़ियों से थोड़ा सा मतलब हिल जाते हैं वो लोग, तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। मतलब अंजलि तो थोड़ी सी होश में नहीं होती, लेकिन कोमल जो होती है ना, उसकी हार्ट बीट और उसका एक्सप्रेशन, ओ माय गॉड, वो देखने लायक होते हैं। तो वो धीरे धीरे नीचे जाते हैं, और जो कोमल होती है वो उठा, मतलब अंजलि को ना बेड पे लिटा देती है, और वो जाने लगती है। तो अंजलि उसका हाथ पकड़ लेती है। कोमल कहती अरे क्या हुआ आपको। तो अंजलि कहती है कुछ नहीं, बस ठंड लग रही है तो कंबल कुछ ओढ़ा दो। कोमल कहती है अरे हाँ मैं तो भूल गई। तो वो बड़ा सा एक
कंबल सा होता है वो अंजलि के ऊपर डाल देती है और अंजलि के लिए पानी लाती है, उसे पिलाती है और वहाँ से चली जाती है। तो ये सब जो है अंजलि को बहुत अच्छा लगता है, पर उसके दिमाग में भी कुछ चल नहीं रहा होता। उसे बस मतलब कोमल कोमल ने उसकी जो केयर की ना, वो अंजलि को बहुत अच्छी लग रही होती है। अब अंजलि को अब अगले पार्ट में देखेंगे कि अंजलि को कोमल से प्यार हुआ कि नहीं, अंजलि को कोमल अच्छी लगी कि नहीं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आपको कौन सी स्टोरी चाहिए, या आपकी लाइफ की कोई स्टोरी, या फिर जैसे होता नहीं है कि अ, मतलब लव मिलता नहीं है, सैड स्टोरीज, तो ऐसी कोई भी स्टोरी अगर आपके पास हो ना और आप उसे दुनिया के सामने शेयर करना चाहते हो पर किसी के थ्रू करना चाहते हो, अपना बीच में नाम नहीं लाना चाहते, तो प्लीज़ वो मुझे बताना और ज़रूर कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू।